आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर्स की सैलरी किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर या किसी भी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है उसमें डायरेक्टर्स की सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये सवाल हमारे क्लाइंट का था जिन्होंने मेरे से पुट अप किया कि सर कितनी सैलरी एज ए डायरेक्टर मैं कंपनी से विड्रॉ कर सकता हूँ एवरी मंथ। तो मैंने सोचा कि ये सवाल आप लोगों से भी साझा किया जाए, शेयर किया जाए, तो इसी चर्चा के लिए ये वीडियो आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंपनी लॉ में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि डायरेक्टर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं दो बातों को क्लियर कर रहा हूँ। एक तो होता है सैलरी टू डायरेक्टर्स, दूसरा होता है रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स। सैलरी और रेम्युनरेशन दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। सैलरी का मतलब उसके मंथली सैलरी से होता है और रेम्युनरेशन का मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, मीटिंग में जो उसको सीटिंग फ़ी मिलती है उससे होता है। तो मीटिंग फीस की बात अलग होती है, वो उसमें मेंशन है कंपनी लॉ के अंदर जो 11% है, लेकिन सैलरी के बारे में कोई भी ऐसा प्रोविज़न मेंशन नहीं है कि कंपनी की डायरेक्टर की सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये बेसिकली कुछ लॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड होता है। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी कंपनी का भी कोई बिजनेस ही नहीं है, ज़ीरो बिजनेस है, तो क्या आप अपनी कंपनी से सैलरी ले लोगे? मतलब आप ये समझो कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, वो मालिक नहीं है कंपनी का। तो जब कंपनी की अर्निंग ही ज़ीरो है तो सिचुएशन में कंपनी कैपेबल ही नहीं है सैलरी को देने के लिए। तो इसका मतलब कोई भी डायरेक्टर उस सिचुएशन में सैलरी लेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी रजिस्टर्ड किया जिसकी कैपिटल मान लो 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपये आपने कंपनी को दे दिया, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो अब कंपनी के पास 1 लाख रुपये है और कंपनी ने अभी तक कोई सेल नहीं किया है। मतलब अगर आप कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है तो कंपनी ने अभी तक कोई लोन डिसबर्स नहीं किया है। तो इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो ज़ीरो है। तो जब कंपनी का इनकम ज़ीरो है तो सिचुएशन में आप कोई भी सैलरी कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी की वर्थ ही नहीं है, कंपनी की कैपेसिटी नहीं है कि आपको सैलरी पे कर दे। तो ऐसे ही कोई भी कंपनी है, अगर उस कंपनी का सेल ही ज़ीरो है तो वो किस हिसाब से, किस मुंह से आपको वो कंपनी सैलरी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली मेरा कहना है मोटिव ये है कि यहाँ पे जो सैलरी डिसाइड होती है वो कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग होती है, कंपनी की वर्थ के अकॉर्डिंग होती है, वो लॉजिकली डिसाइड होती है। इसमें कहीं भी कंपनी लॉ का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। कंपनी लॉ में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी डायरेक्टर को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि कंपनी का बेसिकली अगर सेल 5 लाख रुपए है या कंपनी की सेल 10 लाख रुपए महीना है, तो इस सिचुएशन में आप डिसाइड करोगे कि कितनी आपको बेसिकली सैलरी लेनी चाहिए। ये डिसाइड कैसे होगा, इसका पैरामीटर क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कि एक जनरल पैरामीटर क्या है जिसके बेसिस पे हम अपनी कंपनी की सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं एक आपको जनरल पैरामीटर बता रहा हूँ जिसमें ये क्लियर होगा कि बेसिकली कि कंपनी डायरेक्टर को कितनी सैलरी पे करे। इसका बेसिकली जो लॉजिकल पैरामीटर है वो ये है कि जो भी आपके पास हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई है, एग्जांपल के लिए ऊपर बात करता हूँ मैं, कि मान लो कि मिस्टर एक्स आपकी कंपनी में एक मैनेजर लेवल का एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी आप 50,000 आप उसको देते हैं, मतलब जनरल सैलरी उसकी 50,000 रुपये महीना है, मतलब जनरल सैलरी उसकी 50,000 रुपये महीना आप उसको पे कर रहे हैं। तो इस 50,000 में आपको अपनी सैलरी निकालने के लिए इसमें 20% ऐड करना है, मतलब 20% आपको अपनी मैनेजर की सैलरी में ऐड करना है, वो आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी। तो अल्टीमेटली आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये सवाल जो आपका है वो बेसिकली ये है कि जो आपका हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई है, जिसको आप हाईएस्ट पे कर रहे हैं सैलरी में, उसकी सैलरी में आप 20% ऐड कर लें तो आपकी डायरेक्टर की सैलरी बन जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉय का 50,000 का पे कर रहे हैं तो 50,000 इंटू 20%, तो मतलब आपका सैलरी 60,000 रुपीज़ का हो जाएगा। 10,000 रुपये हमने उसमें ऐड कर दिए तो 60,000 रुपीज़ आपका बेसिकली सैलरी हो जाएगा। ये डायरेक्टर का सैलरी है, क्योंकि डायरेक्टर भी एक कंपनी का एम्प्लॉई है, वो कंपनी का मालिक नहीं है। तो कंपनी के डेली रूटीन ऑपरेशंस में जो वो काम करता है बेसिकली उसके लिए उसको सैलरी मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए। तो वो सैलरी जो तनख्वाह वो बेसिकली इस पैरामीटर पर डिसाइड हो सकता है। अब किसी का अगर सवाल ऐसा है कि सर किसी एम्प्लॉई की सैलरी अगर 10,000 है हाईएस्ट पेइंग, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा। देखिए यहाँ पे बात ये बेसिकली कि अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी की कैपेसिटी है सैलरी पे करने की, मान लो किसी कंपनी आपकी एम्प्लॉई जो है वो 10,000 ले रहा है, हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई जो है वो 10,000 रुपीज़ का है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी का इतना वर्थ है जो आपको 50,000 रुपीज़ पे कर सकती है तो आप ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसमें जो भी टीडीएस का पार्ट रहेगा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो कटेगा, वो कट के आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है मोटिव ये है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल करना है, स्टैंडर्ड एक तरीका अपनाना है, तो वो ये है कि जो हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई है उसमें आप 20% ऐड करो और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी सैलरी बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरा हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉय 10,000 सैलरी ले रहा है और मुझे सैलरी जो चाहिए वो 50,000 रुपये चाहिए, तो वो ले सकते हो आप, उसमें कोई डिनाई नहीं है। उसमें ऐसा नहीं, किसी ने मना नहीं किया कि आप नहीं ले सकते हो, ले सकते हो। बट कंपनी का वर्थ, कंपनी का कैपेसिटी, अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ तो कंपनी की औकात इतनी हो कि वो आपको सैलरी पे करने के लायक हो, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वे सर्वा है, जो मालिक है वो कंपनी है, ना कि आप हैं। डायरेक्टर
ऑलवेज कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो कंपनी के डेली रूटीन ऑपरेशंस में उसकी हेल्प करने में, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स में काम करने वाले पर्सन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो कंपनी डिसाइड करेगी और कंपनी के बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। और ये सैलरी जो वो बायस सैलरी ना हो, ऐसा ना हो कि एक डायरेक्टर ले रहा है वो 10,000 उसको दिखाई जा रही है, दूसरा डायरेक्टर 50,000 ले रहा है उसको 50,000 दिखाई जा रही है। अल्टीमेटली बायस सिस्टम कहीं नहीं होना चाहिए। ये किसी भी कंपनी के मतलब ये बेसिकली कंपनी के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। मतलब किसी यहाँ पे किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कि भाई कोई 10,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। अब आपका सवाल आएगा कि कोई पर्सन जो डायरेक्टर है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई पर्सन है वो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है, तो वो पूरा टाइम दे रहा है, डिवोट कर रहा है, दूसरा पर्सन पूरा टाइम डिवोट ही नहीं कर रहा है, तो उसको मैं इसलिए 10,000 सैलरी दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये राइटिंग में आप कीजिए ना, इसमें किसने मना किया? आप रेजोल्यूशन पास कीजिए कि आपकी कंपनी के दोनों डायरेक्टर्स जो हैं वो इतनी सैलरी लेना चाहते हैं, दोनों एग्री हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आप ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर कोई दोनों पर्सन होल टाइम डायरेक्टर हैं और दोनों ही कंपनी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी सैलरी भी बराबर होनी चाहिए। मेरा कहने का मोटिव ये है। और अगर दोनों की कंसेंट है कि एक 10,000 लेगा, एक 50,000 लेगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली सैलरी के बारे में कहीं भी कंपनी लॉ में मेंशन नहीं है कि कौन सा डायरेक्टर कितनी सैलरी लेगा। ये टोटली पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है और पैरामीटर्स वो आप डिसाइड करेंगे आपकी कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आपकी कंपनी की सेल के अकॉर्डिंग और आपकी कंपनी की वर्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो मुझे लगता नहीं कि कहीं प्रॉब्लम आएगी। और डायरेक्ट प्रॉफिट मत निकालिए कंपनी से, है ना, प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको डायरेक्ट। प्रॉफिट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कंपनी को बेसिकली एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए होगा। अगर आप कंपनी में सैलरी की जगह प्रॉफिट निकालते रहेंगे, सैलरी नहीं लेंगे प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो कंपनी एक्सपेंड कैसे करेगी, अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करेगी? तो अल्टीमेटली आप एज ए डायरेक्टर कंपनी से सैलरी ही लीजिए, बाकी चीज़ें आप मत लीजिए। तो अगर आपको सैलरी लेनी है और तो जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं, जिस हिसाब से कैलकुलेशन आपको करना, आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कीजिए और मजे से सैलरी लेकर के आनंद लीजिए। तो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया कि 20% एक हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड कीजिए और ऐसे आप सैलरी चार्ज करते रहिए। तो होपफुली आपको समझ में आया कि सैलरी कैसे डिसाइड करनी है, कैसे सैलरी लेनी है कंपनी से। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो कंपनी के सर्वा नहीं है, वो कंपनी का ओनर नहीं है। मैं फिर बता दूँ कि कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी से रिमूव भी किया जा सकता है, रिज़ाइन भी किया जा सकता है, ये भी कंपनी लॉ में प्रोविजन है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कंपनी आपको कितना सैलरी पे करेगी, एज ए डायरेक्टर आप कंपनी से कितना सैलरी ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी वीडियो में मज़ा आने वाला है। एक अच्छी वीडियो के साथ मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।